किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, नरमा के ऊपर पिछले इतवार को हमने चर्चा की थी और आज फिर इतवार है, हम फिर से नरमा के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह जो भी प्रक्रिया नरमा में देखी गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे वाले सप्ताह में, आने वाले सप्ताह के अंदर क्या होने वाला है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने एक ध्येय बना रखा है कि जो भी रिपोर्टें मेरे पास निकल के आएंगी मैं फौरन वीडियो के माध्यम से किसानों तक जरूर पहुंचाऊंगा। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जो किसान खेती करता है, चाहे वो कोई भी हो, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि खेती की जितनी भी जानकारी है, चाहे वो भाव की है, चाहे रोग की है, चाहे बीमारी की है, हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप समय पर सावधान हो जाएंगे तो आपको फसल के अंदर नुकसान भी कम होगा और बाजार की पूरी जानकारी भी आपको ठीक से मिल सकेगी। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मैं किसान की लगातार आवाज उठा रहा हूं। इस आवाज को आगे से आगे बुलंद करने के लिए, किसान को किसान के साथ जोड़ने के लिए जो कड़ी बनती जा रही है उसमें आप अपना सहयोग जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की सदस्यता को बढ़ा करके इस चैनल, किसानी चैनल को बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि जो सच्चाई बाजार में निकल के आ रही है, जो बाजार में किसानों की लूट मची हुई है, उस लूट को रोका जा सके। मैं नरमा की बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया उसके बाद एक संसद का जो एमपी था उसने भी दूध के ऊपर जो भाषण दिया कि पानी के बराबर दूध के भाव किसान को मिल रहे हैं। इस तरह के जो हम आवाज उठाएंगे तब जाकर के कोई हमारी बात सुनेगा, नहीं कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए कृपया करके अपनी एक एक आवाज को हर एक किसान के साथ कड़ी से कड़ी मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी आवाज को ताकत देने की कोशिश करें। साथियों, नरमा के बारे में मैंने पिछले हफ्ता आपको यह बात बताई थी कि 1,91,000 गांठ प्रतिदिन आ रही थी। एक बहुत बम्पर जो है आवक बाजार के अंदर आ रही थी। उसके बाद 1,75 के लगभग हुई, परंतु जो कल का दिन था उसकी जो बाजार की आवक है वो 1,36,000 गांठ की निकल के आई है और एक गांठ 170 किलो की होती है। साथियों, आमदनी बाजार के अंदर घट रही है और घटने का मतलब एक वीडियो मैंने पहले बनाया था वो सच्चा साबित होता जा रहा है कि मैंने ये बात कही थी कि 250 और 260 लाख गांठ से ज्यादा उत्पादन भारत के अंदर नरमा का कतई नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है परंतु वजन नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 लाख गांठों के करीब रोजाना की पिड़ाई लगातार जारी है। उससे ऊपर जितनी भी गांठें बाजार के अंदर आ रही हैं वो गांठें स्टॉक में जा रही हैं। सरकारें भी खरीद रही हैं, शिलिंग मिल वाले भी खरीद रही हैं। शिलिंग मिल वालों के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है, यह बात नोट कर लेना। शिलिंग मिल वालों के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। नरमा आज 200, 250, कहीं 150 रुपए तेज है। यह तेजी का कारण क्या है? इस तेजी का कारण है कि बाजार के अंदर नरमा की आवक कम होना। और ये मैं पहले कह भी चुका हूं कि यदि इनको माल की कमी महसूस होगी तभी ये भाव देंगे। यदि इनको बम्पर माल मिलता रहा तो ये कोई भाव देने वाला नहीं है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के भाव में मंदा बना हुआ है, ये पक्की बात है जिसमें कोई दो राय नहीं है। एक भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर किसान को किसी भी जिन्स का भाव ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। हर देश का किसान पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? एक हवाला दिया जा रहा है कि डिमांड नहीं है। भाई मेरे को आप ये बताओ कि आज से 5 साल पहले जनसंख्या कितनी थी और आज जनसंख्या कितनी है? नंबर 1। नंबर 2, आज से 5 साल पहले हर एक अनाज का उत्पादन कितना हुआ और आज उत्पादन कितना हुआ है? साथियों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं और ये बात बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले जनसंख्या कम थी और उत्पादन ज्यादा था। उस टाइम तो डिमांड थी, परंतु आज जनसंख्या ज्यादा है और उत्पादन कम है। आज ये कह रहे हैं कि डिमांड नहीं है। कहां गई डिमांड? साथियों, बात डिमांड की नहीं है, बात एक ही चीज पर आकर अटकती है कि ये जितने भी स्टॉकी हैं, बड़े बड़े स्टॉकी, छोटे व्यापारी का कोई दोष नहीं, जो विदेशों से कारोबार करते हैं
वो सारे के सारे मिलजुल कर ग्रुप बना बना करके इस सामान को जो किसान के खेत में पैदा होता है उसको भाव दबा करके रखे और किसान को भाव न मिले, इस मंशा से काम कर रहे हैं। ये एक पक्का साबित हो चुका है। साथियों, इसमें सरकारों का भी दोष है। सरकारें जिस भारत के अंदर या कोई और देश के अंदर यदि सामान मौजूद है तो उसका बाहर से आयात कर लेती है और देश के अंदर स्टॉक का भरपूर मात्रा खड़ा कर देती है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं किसान को ये नहीं कहता भी तू बेच या ना बेच, परंतु मैं जो बाजार की सिचुएशन निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि नरमा की कमी पक्की आएगी। आनी तो पिछले साल भी थी, परंतु पिछले साल प्रत्येक देश की सरकारों ने अपना स्टॉक घटाना शुरू कर दिया और सीलिंग मिल वालों को बेचना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में अफरा तफरी फैल गई। कई कारणों के कारण वो भाव किसान को नहीं मिले। हो सकता है अब की बार भी कुछ हो जाए, मैं ये बात नहीं कह सकता, परंतु मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि प्रोडक्शन निचले स्तर पर आ चुका है। कॉटन का प्रोडक्शन निचले स्तर पर आ चुका है और गिरेगा। साल दर कॉटन का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे चने, किसी चीज का भी हो, प्रोडक्शन दिन ब दिन घटेगा। और घटने का कारण नंबर 1 जलवायु परिवर्तन, दूसरा जमीनों की घटती हुई उपजाऊ शक्ति, तीसरा पानी की कमी। ये तीनों के तीनों फैक्टर जो है किसान के दुश्मन बनकर किसान पर पड़े ही पड़ेंगे। प्रोडक्शन घटेगा। भाव कितने बढ़ते हैं इस बात को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किस देश की कितनी डिमांड निकल जाए, कितने बढ़ जाए, परंतु मैं फंडामेंटल के बारे में बता सकता हूं कि प्रोडक्शन घटता है तो डिमांड और प्रोडक्शन के भाव जरूर बनते, कमी के भाव जरूर बनेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जनवरी और फरवरी के काल किसानों को दी थी कि आप जनवरी और फरवरी तक का इंतजार करिए और उस टाइम यदि आमदनियां घट जाती हैं और इनको सामान नहीं मिलता है तो ये अच्छी तरह से किसान को भाव देंगे, पक्का देंगे। परंतु किसान की मजबूरी है कि वो लगातार मंडियों के अंदर माल ला रहा है, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं है। ब्याह शादी का सीजन है, ईंट भट्टे का सीजन है, खेतों में बिजाई का सीजन है, डीजल उसको चाहिए, खाद उसको चाहिए, क्या करे बेचारा, पैसा उसके पास है नहीं। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के ऊपर लगातार मार पड़ रही है। मध्यम वर्ग में वो सारे व्यापारी आ जाते हैं जो किसान के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन व्यापारियों को भी बहुत भारी नुकसान लगातार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऊंचे भाव में माल खरीदते हैं और फिर भाव मंदा आ जाता है तो उन बेचारों का नुकसान होता है। यही हाल किसान का है, यही हाल मजदूर का है। साथियों, इस बारे विचार करना पड़ेगा। मैं नरमा की बात करते हुए आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आज की आमदनी कल की आमदनी 1,36,000 है। सोमवार को आएगी, मंगलवार, जो भी हफ्ता में जितनी आमदनी आएंगी वो अगला हफ्ता इतवार को फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि मौके के ऊपर बाजार में इतना माल आ रहा है और ये सुनेरियो बन रहा है। परंतु ये बात पक्की है कि अब की बार नरमा का उत्पादन 250 लाख गांठ से प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं किसान हूं और हजारों किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं। हर तरह से उनके फोन पर बात कर करके मैं आपको इस सर्वेक्षण बता रहा हूं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। हर किसान तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाएं, उसे जागृत करें, उसे समझाएं कि आप कृपया करके किसानी संगठन को मजबूत करके अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी किसान की बात को कोई सुनने वाला खड़ा हो। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा भी करता हूं कि आप मेरी बात पर जरूर विचार करेंगे, किसानी संगठन को बढ़ावा देंगे और किसान की आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को विराम देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर जरूर विचार करेंगे। जय हिंद।